बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दौलत उज़्मा की दरख्वास्त की। आपने कम उम्र होने का उज़्र फरमा दिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शर्माते हुए खुद हाजिर होकर ज़ुबानी अर्ज़ की। आप पर फ़ौरन हुक्म इलाही आया और आपने उनकी अर्ज़ को कबूल कर लिया। दोस्तों, उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 15.5 साल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 21 बरस थी। हुज़ूर पाक ने फरमाया, ए अनस जाओ और अबू बकर और उमर और उस्मान और तलहा और ज़ुबैर को और एक जमात इंसार को बुला लो। दोस्तों, इससे ये भी मालूम हुआ कि निकाह की मजलिस में अपने ख़ास लोगों को बुलाना कुछ मुज़ायका नहीं और हिकमत इसी में है कि निकाह की शोहरत हो जाए, जो कि मकसूद है, मगर इस इज्तिमा में एहतमाम और कोशिश न हो। वक्त पर बिला तकल्लुफ़ 2-4 आदमी करीब नज़दीक के हों, जमा हो जाएं। जब नबी पाक ने हुक्म दिया कि ए अंस जाओ, अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा और ज़ुबैर को बुलाओ, तो ये सब हाजिर हो गए। आपने खुतबा पढ़कर निकाह कर दिया और 400 मिस्काल चांदी महर मुकर्रर किया। इससे मालूम होता है कि महर लंबा चौड़ा मुकर्रर करना भी खिलाफ सुन्नत है। बस महर फ़ातिमी काफ़ी और बरकत का बायस है। फिर हज़ूर पाक ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से पानी मंगवाया। वो एक लकड़ी के प्याला में पानी लाईं। आपने हज़रत फ़ातिमा को फरमाया कि इधर मुँह करो और उनके सीना मुबारक और सर मुबारक पर थोड़ा पानी छिड़का। आपने अपनी कुल्ली उसमें डाल दी और फिर आपने दुआ की कि इलाही इन दोनों की औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देता हूँ। और फिर फरमाया, इधर पीठ करो, और आपने उनके शानों के दरमियान पानी छिड़का और फिर वही दुआ की और फिर हज़रत अली से भी पानी मंगवाया और यही अमल उनके साथ भी किया, मगर पीठ की तरफ पानी नहीं छिड़का। फिर इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाह, बरकत के साथ अपने घर जाओ। और एक रवायत में है कि निकाह के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद इशा हज़रत अली मुर्तज़ा के घर तशरीफ़ लाए और बर्तन में पानी लेकर उसमें अपना लहाब मुबारक डाला और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दुआ की। फिर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को हुक्म फरमाया कि इसको बारी बारी पियो और वज़ू करो। फिर दोनों साहिबों के लिए तहारत और आपस में मोहब्बत में रहने की और औलाद में बरकत होने की और खुश नसीबी की दुआ फरमाई और फरमाया कि जाओ और आराम करो। दोस्तों, जहेज़ हज़रत सैयदुन निसा का ये था कि वो 2 चादर जुमानी के तौर पर थीं और 4 गद्दे थे, 2 बाजू बंद चांदी के और एक कमली, एक तकिया था और एक प्याला और एक चक्की और एक मशकीज़ा और पानी रखने का बर्तन यानी घड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी वलीमा किया, जिसमें ये सामान था कि जौ की पकी हुई रोटी थी और कुछ खुरमे थे और कुछ मालीदा था। बस दोस्तों, वलीमा का मसनून तरीका भी यही है कि बिला तकल्लुफ़ और बिला तफ़ाखुर इख्तिसार के साथ जिस कदर मुयस्सर हो अपने ख़ास लोगों को खिला दिया जाए।